वेरी गुड वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आईएसएल में निकला है रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव को लेकर, उसको मोबाइल फोन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सारे बच्चों के मन में ये डाउट था ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नहीं, झूठ मूठ का ये कोई बता रहा है, लेकिन ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और जिसका वो नोटिफिकेशन का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक अभी आईएसएल में वेबसाइट में आज ही अपडेट हुआ है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि ये पहली बार हो रहा है कि जिस दिन से अप्लाई हो रहा है उसी दिन ही वो अपना नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देख, सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाकर सर्च करना है आई करके। उसके बाद जो पहला वाला रिजल्ट है उसके बाद लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला है जो फेक बता रहे थे उनको भी बोल देना चाहता हूँ। ये रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन के लिए है। ये वाला नोटिफिकेशन इसके लिए सारे कुछ है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, एससी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ओबीटी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस इनकम असेट, एक्सेप्शन, ये सारे कुछ है। लेकिन हम जानेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन वाला जो है ये सेकंड वाला, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आएगा। अगर जिन जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया होगा उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए ये सेकंड वाला लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक है पे क्लिक करने के बाद और एक इंटरफेस ओपन होगा। तो उसके बाद ये कुछ डाटा मांगेगा किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम जैसे ही मान के चलिए मैं आईएसएल रिफाइनरी डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आईएसएल रिफाइनरी में अप्लाई करूँगा। पोस्ट नेम कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते तो ये प्रोडक्शन में ये करूँगा पोस्ट कोड, तो उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। नेम डालने के बाद और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो नेम होना चाहिए वो मेट्रिकुलेशन या 10 सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। 100% मैच करता हो, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एग्जाम सेंटर में रिजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मैंडेटरी है। ये आप जो अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सारे जो कम्युनिकेशन है जो आपका वो आपका ईमेल के थ्रू से ही होगा। उसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी जाएगा आपको। तो ये ओटीपी जैसे कि आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा। यहाँ पर ओटीपी को वैलिडेट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में जो है आई एग्री, यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो है उसको यहाँ पर डालने के बाद ये आपका रीवेरीफाई करेंगे। अगर आपका रीवेरीफाई हो जाएगा तो ये आपको ले जाएगा, आपका आईडी रजिस्टर हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी आपका आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए लॉगिन के फेज तक यहाँ पे आपका रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जो दिख रहा है गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका एक एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जान रहे हैं कैसे आईएसएल में नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्रूटमेंट निकला है उसको फ़ोन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं ये लोडिंग पर है, 70% अभी लोडिंग हुआ है। आपको लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो, इसका टीसीएस कॉन्टैक्ट कर रहा है ये वाला रिक्रूटमेंट। तो ये जो आपका जो पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले जो आपने डाले होंगे रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपका दे रहा है। वहाँ पर आपको जेंडर अपना सिलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज करना है। मैं जैसे कि सैंपल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको नेशनलिटी आपके ऊपर क्लिक करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन कैटेगरी जो है आपका वहाँ पर क्लिक करना है। तो आपका अपना रजिस्ट्रेशन देना है। जिसका SC ST है वो SC ST देंगे, जिसका जनरल है वो जनरल देंगे, जिसका EWS है वो EWS। मैं प्रॉक्सी एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो मैं मान लीजिए आपका जनरल दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को नहीं मांगेगा आप सर्टिफिकेट। तो जैसे कि मैं SC या ST दूँगा वो आपको फर्दर मांगेगा नो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको वो जो एक सर्विसमैन की डिटेल्स मांग रहा है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन पे येस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो चलिए मैं नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। यहाँ पर आपको आपका फादर का नेम जो भी है 10th क्लास के डॉक्यूमेंट पे वहाँ डालना है। और यहाँ पर आपका मदर नेम जो भी है आप 10th के डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको वो डालना है। मैं जैसे कि प्रॉक्सी डाल रहा हूँ तो मैं जैसे ही कुछ टाइप कर लेता हूँ फादर मदर नेम की जगह पर। तो आपका मैरिटल स्टेटस डालना है। यहाँ पर आप इसका मतलब है कि शादीशुदा है या नहीं। अगर आप मैरिज आपका हो चुका है तो येस डालना है, अगर नहीं हुआ है तो अनमेरिड करना है। तो उसके बाद आपको आपने जो पहले वाला मोबाइल नंबर दिए होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो मेल आईडी आपने दिए होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद ये पूछ रहा है आपके पास क्या डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको येस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर मांगता है 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। मैं यहाँ को येस पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद मांग रहा है हैव यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन इंडस्ट्री अवार्ड एंड अंडर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नोटिफाइड अगेंस्ट अ पोस्ट। इसका मतलब है क्या आपने अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 को, वही इंडस्ट्री में जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन हुआ है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं किए तो नो पे क्लिक कर मैं येस पे क्लिक करता हूँ।
अगर मैं येस पर क्लिक करता हूँ, आपका जो अप्रेंटिसशिप पीरियड कौन सा डेट से शुरू है आपको डालना पड़ेगा, कहाँ पर कंप्लीट हुआ है ये डालना पड़ेगा, टोटल अप्रेंटिसशिप पीरियड ये आपका चला जाएगा 1 तो इसको आपको सिटी का जो एग्जाम सिटी में आपको और से एग्जाम देना है सीबीटी टेस्ट यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रीफर टेस्ट 1 के लिए यहाँ पर जो आपको क्लिक करना है, तो मैं टेस्ट सिटी तो मान लीजिए भुवनेश्वर देता हूँ। स्टेट आ रहे मैं उड़ीसा दे देता हूँ, स्टेट उड़ीसा। उसके बाद सिटी आपका मैं भुवनेश्वर देता हूँ। भुवनेश्वर में 3 सेंटर है, भुवनेश्वर, उड़ीसा और गंजाम। तो आपको स्टेट के लिए मैं उड़ीसा देता हूँ, टेस्ट सिटी कटक देता हूँ, तो टेस्ट स्टेट उड़ीसा देता हूँ। सिटी भी वही आपका ब्रह्मपुर और गंजाम देता हूँ। तो उसके बाद आपको मिनिमम 5 स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 सेंटर, नहीं तो ये आपका फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगा। तो उसके बाद टेस्ट 5 के लिए आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं तो ये नहीं जाएगा उसके आगे। तो ये सब देने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है फर्दर जाने के लिए कम्युनिकेशन डिटेल्स पर। तो जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक अलर्ट आ रहा है कि आपको जो है सिलेक्ट रिफाइनरी और रीजन एंड स्टेट नेम अंडर पोस्ट अप्लाई डिटेल सेक्शन। तो यहाँ पर आपको वो भी चूज़ करना पड़ेगा। तो क्लोज करके मैं छोड़ गए थे, तो मैं जैसे कि उड़ीसा के लिए देना चाहता हूँ, तो पारादीप के लिए डालना चाहता हूँ, तो आपको पारादीप पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सिर्फ किसी भी एक डिवीजन में रिफाइनरी या मार्केटिंग एक के लिए डालेंगे, उसके बाद किसी एक ही रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग मतलब एक ये सीबीटी तो हो रहा है, लेकिन किसी एक रिफाइनरी के लिए आपको देंगे। पहले जो सिस्टम था वही सिस्टम है, लेकिन उसको ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस पूछ रहा है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपको डालना पड़ेगा। मैं जैसे प्रॉक्सी एड्रेस दे रहा हूँ, तो आप अपना एड्रेस जो है देख सकते हैं। और उसके बाद कंट्री तो इंडिया ही आएगा। यहाँ पर आपका सिलेक्ट अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं मान के चल लीजिए आपको उड़ीसा में दे रहा हूँ, आप अपना स्टेट दे सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको अपना देना पड़ेगा। उसके बाद जो पिन कोड मांग रहा है, जिप कोड या पिन कोड उसको बोलते हैं, उसको आप देना पड़ेगा। ये पूछ रहा है। उसके बाद ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसका मतलब जो है जो भी आपका टेम्पररी एड्रेस है वो क्या परमानेंट एड्रेस के साथ मैच होता है। अगर है तो येस पर आपको क्लिक करना है, अगर नहीं होता है तो नो पर क्लिक करके आपको डालना पड़ेगा आपको परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट हमेशा क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन का मांग रहा है, मैट्रिकुलेशन या तो जिसका आप 10th के भी बोलते हैं, उसको आपको नेम ऑफ बोर्ड जानना पड़ेगा। जो भी बोर्ड से आप पास आउट है उसका वो बोर्ड देना पड़ेगा। और ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना पड़ेगा, जो भी ईयर में आप पास हुए हैं। और उसका इंस्टीट्यूशन नेम, उसका मतलब है जो भी स्कूल्स या हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो स्कूल डालना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका स्कूल में जो भी सिस्टम है, आपका मार्क का वो परसेंटेज होता है या सीजीपीए होता है या ग्रेड होता है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा परसेंटेज है, मैं परसेंटेज के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपका कितना मार्क है ये डालना पड़ेगा। मैं प्रॉक्सी के लिए 508 डाल देता हूँ। तो मैक्सिमम मार्क जो भी आपका है, मैक्सिमम मार्क वो ठीक ठाक यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ठीक उसी तरह आपको इंटरमीडिएट के लिए भी डालना पड़ता है। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा जो भी आपका है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपका डिग्री का नेम पूछ रहा है, तो मैं जैसे कि अभी दे रहा हूँ 3 ईयर बीएससी करके दे रहा हूँ। तो स्पेशलाइजेशन तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे देंगे। और आपको जो भी कॉलेज से आप पास आउट है वो उसको आपको डालना पड़ेगा। मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन, कौन सा मंथ और कौन सा ईयर में आपका एडमिशन हुआ है वो भी आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं ऐसे ही 2016 अगस्त दे देता हूँ। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 2019 अगस्त दे देता हूँ ऐसे एक। और आपका परसेंटेज जो भी है वो मांग रहा है, उसका एग्जैक्ट वही परसेंट देना पड़ेगा, ये राउंडिंग कुछ नहीं होगा। और आपका जो मार्क आपने ग्रेजुएशन या बीएससी या डिप्लोमा में है उसको डालना पड़ेगा। तो उसका कितना मैक्सिमम मार्क है वो डालना पड़ेगा। परसेंटेज में मार्क वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद है एडिशनल डिक्लेरेशन अंडर लायबिलिटी डिक्लेरेशन। इसका मतलब है अतिरिक्त घोषणा जो आपको करना पड़ेगा। तो ये मांग रहा है, डू यू हैव रिपोर्टेड एलिमेंट्स डिफिशियंसी और abnormalities
मांग रहा है कि डू हैव रिपोर्टेड एलिमेंट डेफिशिएंसी और अबनॉर्मलिटीज एंड दोज हुज फाइंडिंग ऑफ नॉट मीटिंग द फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया एज अबव। इसको आप नो पर ही क्लिक करेंगे। अगर आप येस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट नहीं लेगा। उसके बाद मांग रहा है हैव यू बीन फाउंड अनफिट फॉर ए पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एनी अदर लोकेशन और डिफाइंड यूनिट ऑफ द कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट अथॉरिटी और एनी अदर पीएसयू। इसको भी आप नो पर क्लिक करना है, नहीं तो आपका नहीं लगा ये। तो इसके बाद इसको भी नो क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मांग रहा है कि आपने कभी पहले अरेस्ट हुए हैं या प्रोसिक्यूट हुए हैं या आपको डिटेंशन में रखा गया है। इसका नो पर क्लिक करना है। और एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन मेरी सुझाव है यहाँ नहीं देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि। लेकिन अगर आपका वो बीटेक होगा, अगर डिप्लोमा की एजुकेशन से डालेंगे तो बीटेक वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरी मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं देंगे तो, क्योंकि यहाँ तो मैंडेटरी नहीं है, और वो एडिशनल देंगे तो उसका भी कोई फायदा ही नहीं है। तो एक्सपीरियंस डिटेल मांग रहा है। अब ये मांग रहा है, पूछ रहा है कि आपका मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट की है। तो इसको आप येस करना है। और इसके बाद ये यहाँ पर मांग रहा है कि डू यू हैव हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आपको नो करना है, क्योंकि यहाँ पर तो मांग लेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर डिप्लोमा है आपका, बीटेक अगर आपका है और एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको डीबी में रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो भी वर्कमैन कैटेगरी के लिए उसका वो जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो चाहिए, और वो हायर क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट कर देता है। ये सब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, कहाँ से आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन किए हो। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं तो डाल रहा हूँ कि मैं आयुष में किया हो अप्रेंटिसशिप, तो उसके बाद नेचर ऑफ वर्क में डालना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप और जो भी आपका पोस्ट है वहाँ डालना पड़ेगा। सॉरी नेचर ऑफ वर्क वो नहीं डालना पड़ेगा। नेचर ऑफ वर्क आपने कौन सा जो अप्रेंटिसशिप की हो वो कौन सी फील्ड में की हो। अगर आपने डिप्लोमा या बीएससी के थ्रू किया है, आपने जो हीट एक्सचेंजर या डिस्टिलेशन का वहाँ पर जो भी ये होंगे वो डालना पड़ेगा। देखेंगे वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में मैंने एक्सपीरियंस वो वाला डालना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप। उसके बाद आपका यहाँ पर के पहले क्या कहते हैं अप्रेंटिसशिप के बाद जो भी एरिया में आपका है एक्सपीरियंस वो आप डाल देंगे ब्रैकेट में। अप्रेंटिसशिप में जैसे हीट एक्सचेंजर में मेरा वर्क एक्सपीरियंस है हीट एक्सचेंजर में, तो ये जो भी फील्ड में आपका है वहाँ पर लिखने के बाद आपको वो वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन है, अगर मेरा जो भी डेजिग्नेशन में आपकी है अप्रेंटिस मैंने टेक्निकल अटेंडेंट में किया है, यहाँ पर मैं टेक्निकल अटेंडेंट डाल दूँगा। तो उसके बाद आपने कौन से डेट से अपना किया था अप्रेंटिस ट्रेनिंग वो डेट डालना पड़ेगा। तो मैं से मान लीजिए रैंडमली 2021 अगस्त से एंड ऑफ द सर्विस क्या है मेरा, मान लीजिए मैं 2022 दिसंबर डाल दूँगा। ऐसे ही मैं रैंडमली, लेकिन आपको पूरा और अपने सर्टिफिकेट में जो है वही डालेंगे, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब देने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो उसको वो आपका डॉक्यूमेंट आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 12th ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद उसका ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मार्कशीट डालना पड़ेगा, ऑल सेमेस्टर ये मैंडेटरी है। उसके बाद आपको फाइनल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद SC या ST या OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या आपका जो जॉइनिंग लेटर भी आपका एक्सपीरियंस वो डालना पड़ेगा। उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। देखिए मैंडेटरी नहीं है, डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने SC दिया था, SC वालों SC ST वालों के लिए कोई पेमेंट नहीं है, तो ये पेमेंट 0 दिखा रहा है। ये सब डालने के बाद आपका यहाँ पर टिक मार्क करने के बाद ये सारे चीज़ टिक करके ये वाला कैप्चर कोड यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको सबमिट प्रीव्यू पर क्लिक करना है एक बार। सारे अपना एप्लीकेशन जो है ठीक ठाक चेक करने के बाद सबमिट करके फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप ISL के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।